दोस्तों, आज की क्लास में सामान्य ज्ञान जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आने वाली सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा की ओर घूमता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा की ओर घूमता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इंपॉर्टेंट है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सौरमंडल का आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी। पृथ्वी सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। ये भी आप नोट कर लें। और पांचवा पूछा है तो हो जाएगा पृथ्वी। नेक्स्ट है, दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि रोजाना आपका क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। निम्न में से भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो राइट आंसर है स्ट्राम्बोली द्वीप को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? वेल्डस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में वेल्डस घास के मैदान पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, टाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। कंपोस घास के मैदान ब्राजील में पाए जाते हैं। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। और लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में पाए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप सारे घास के मैदान नोट कर लेना। वेल्डस हो गया दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, 2.42% भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान भारत का है सातवां। कितना है? सातवां। सातवां सबसे बड़ा देश है भारत। भारत में राज्य कितने हैं? 28। केंद्र शासित प्रदेश 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, तुजु दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तुजु दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका राइट आंसर मणिपुर। मणिपुर में स्थित है तुजु दर्रा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दक्षिण भारत की पूछा है कि सबसे ऊंची चोटी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन आस्टीन। गॉडविन आस्टीन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और दक्षिण भारत की पूछा तो हो जाएगा अन्नाईमुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दोस्तों क्लास आपको अच्छी लग रही तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करो। मुंबई व पुणे को कौन सा दर्रा जोड़ता है? मुंबई व पुणे को कौन सा दर्रा जोड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भोर घाट। भोर घाट मुंबई व पुणे को जोड़ता है। तो ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। तो ऑप्शन बी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? तो हो जाएगा मांडवी नदी। मांडवी नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये गोवा राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोवा राज्य। क्वेश्चन घुमाकर पूछ सकता है, दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में? गोवा में। नदी कौन सी है? मांडवी। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी? भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी पूछा है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी। तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन सी? इनमें से सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? सतलज नदी, चिनाब नदी, रावी नदी या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाए, उपयुक्त सभी। सतलज, चिनाब, रावी ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है हमारा, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1964 में हुई थी। कब हुई थी? 1964 ईस्वी में। बोकारो इस्पात संयंत्र ये झारखंड राज्य में स्थित है और इसे रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने फैक्ट के साथ आपको दे दें। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में, राज्य झारखंड में स्थित है। किस देश के सहयोग से? तो ये रूस के सहयोग से स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये दोस्तों चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? चंडीगढ़। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कई बार एग्जाम में पूछा गया है अरब सागर की रानी। तो आप सभी को पता है कि कोच्चि। कोच्चि को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछा है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा हेमिस। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पहला राष्ट्रीय, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? जिम कॉर्बेट, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन द्वीप, ये कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार। दोस्तों मैंने सभी विषयों के कंप्लीट क्वेश्चन लिए हैं। आगे आपके इतिहास के क्वेश्चन आगे हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसमें कितने सूक्त हैं? यह आप सभी को पता है कि 1028 सूक्त हैं। कितने? 1028। और 10 क्या है? 10 ऋग्वेद में मंडल है और सूक्त है 1028। वेदों की संख्या कितनी है? 4। 4 वेदों की संख्या है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। 4 वेद हैं। सबसे नवीन कौन सा है? अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। आपका डाउट क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारा, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ये दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सर्वप्रथम किस अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र मिलता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, ये आप सभी को पता होना चाहिए कि सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। ऑप्शन ए राइट है।
अब गौतम बुद्ध के बारे में सारी जानकारी। इसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? तो कहते हैं गौतम बुद्ध को। जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी ग्राम। कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। पिता का नाम सुधोधन, माता माया देवी, पत्नी यशोधरा और पुत्र है राहुल। ये सारे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पत्नी का नाम क्या है, पुत्र का नाम क्या है, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इसे क्या कहते हैं, ये सारे आपको नोट कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान से संबंधित है। संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राज्य के नीति निर्देश तत्वों का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया। आर्टिकल कौन सा है? 36 से 51 तक। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। क्वेश्चन आता है कई बार कि नीति निर्देश तत्वों को किस देश से लिया गया? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और भाग कौन सा? 4, अनुच्छेद 36 से 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई? राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल हो जाएगा 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल अनुच्छेद 200 को 13 के तहत 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सफेद सोना किसे कहते हैं? साइंस का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। सफेद सोना किसे कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम को। प्लेटिनम को सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु पूछा है, तो भारी धातु हो जाएगा दोस्तों ओस्मियम। ओस्मियम सबसे भारी धातु है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। सबसे कठोर धातु है क्रोमियम। ये आपको नोट कर लेना है। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे कठोर धातु है क्रोमियम, सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। ऑप्शन डी हमारा राइट है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।